आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां। जैनी होकर भी मिथ्यात्व कैसे रह जाता है, इसका वर्णन चल रहा है। मिथ्यात्व अर्थात उल्टी मान्यता। हम जो वस्तु है, हम उस वस्तु को छोड़कर किसी और को अपना माने, यही मिथ्यात्व। प्रमुख मिथ्यात्व तो यही है। तो हम अपनी वस्तु को मानते हैं क्योंकि ये मैं हूँ, तो नहीं मानते, इसी का अर्थ मिथ्यात्व है। तो जिनमानी पढ़कर भी मिथ्यात्व कैसे, तो उसने वस्तु को अच्छे से समझा नहीं। वस्तु तो दो अंश रूप है, एक द्रव्य रूप और एक पर्याय रूप। ध्रुव रूप ही है और उत्पाद व्यय रूप भी है। तो कोई ध्रुवता की बात सुनकर पूरी वस्तु को शुद्ध मानता है, अर्थात उसे अपनी वस्तु का श्रद्धान नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ। कोई पर्याय की अशुद्धता की बात सुनकर पूरी वस्तु को अशुद्ध मानता है, द्रव्य की शुद्धता नहीं जानता मानता, इसलिए वह भी अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है। कोई अपनी पूरी वस्तु को किसी अपेक्षा शुद्ध और किसी अपेक्षा अशुद्ध मानता है, वो भी अपनी वस्तु को नहीं जानता होने से, नहीं मानता होने से मिथ्या दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को द्रव्य से परिपूर्ण शुद्ध परमात्मा मानता है और पर्याय की मलिनता को भी जानता है। पर्याय की मलिनता को गौण करते करते वे पर्याय को शुद्ध करते जाता है। पर्याय मलिन क्यों है? क्योंकि पर्यायों ने यानी श्रद्धा गुण ने आज तक, ज्ञान गुण ने आज तक पर द्रव्य का आग्रह रखा था। ठीक है, ज्ञान पर द्रव्य को मैं मेरा जानता था, इसलिए ज्ञान उधर दौड़ता था। उस ज्ञान को हमने जिनवानी के माध्यम से अपनी वस्तु समझाई कि ये देह तो मिट्टी है, ये अभी राख हो जाएगा। तो उसे खोज प्रारंभ हुई उसकी कि मैं कौन सी वस्तु हूँ। फिर उसे बताया इस देह के ही आकार में अपने आत्म प्रदेश विस्तारित है। वहाँ निरंतर जो जानन रूप कार्य हो रहा है, प्रतिभासन, यह कार्य सिर्फ जीव द्रव्य में होता है, जीव नाम की वस्तु में होता है, क्योंकि और कोई वस्तु जानती ही नहीं। तो उसे अपनी वस्तु का जब जानकारी हुई तो उसने पर द्रव्य का आकर्षण छोड़ा, अपना ज्ञान प्रारंभ किया और अपना विश्वास हुआ उसे। तो पर्याय में से श्रद्धा गुण की पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय तो सम्यक होने लगी, परंतु चारित्र गुण की पर्याय अभी सम्यक हुई नहीं। अर्थात पर्याय में सम्यक नहीं हुई, अर्थात चारित्र अभी भी पर्याय में राग और द्वेष है। समझे? पर्याय में राग द्वेष क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पर्याय अभी आत्मा का आश्रय नहीं कर रहे। मतलब कोई चारित्र गुण की है, वो आत्मा में स्थिर नहीं रह पा रही है, ज्ञान दर्शन में स्थिर नहीं रह पा रही है, स्वभाव में स्थिर नहीं रह पा रही, इसलिए राग द्वेष में स्थिरता हो रही है। तो अभी चारित्र मलिन है, अर्थात क्या? राग द्वेष होना ही चारित्र की मलिनता है। दीक्षा है नहीं है, उससे चारित्र का लेना देना नहीं, वो रिफ्लेक्शन है। राग द्वेष है तो असंयम है, अचारित्र है, और राग द्वेष का अभाव ही चारित्र है, स्थिरता है। समझ रहे बात को? गहरी बात समझ लेना इस बात। तो राग जो है वो चारित्र का मल है। समझिए क्या क्या बोला मैंने, ध्यान सुन लेना जो बातें बोल रहा हूँ, गहरी बात है। राग उत्पन्न होना चारित्र का मल होता है। मल मतलब चारित्र की विपरीत पर्याय है। स्वभाव में स्थिर नहीं हुआ तब राग की उत्पत्ति होती है। तो जो खुद चारित्र का मल है उसे धर्म कैसे कहा जा सकता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष कहा है, तो सम्यक चारित्र चाहिए। सम्यक चारित्र मतलब क्या? वो स्वभाव रूप रहे तो सम्यक चारित्र कहा जाएगा, राग रूप रहे तो सम्यक चारित्र नहीं कहा जाता। समझ लेना बात, समझ रहे? प्रशस्त राग में रहने वाला जो सम्यक चारित्रवान है क्या? नहीं, हाँ नहीं है। यदि वो चारित्रवान होता तो फिर तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाना चाहिए था।
चारित्र कितना है, छठवें गुण स्थान के हद तक ही तो है, बस उसके आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हो। प्रशस्त राग से ही, समझे क्या। तो प्रशस्त राग ही वो क्या है बोलो, वही तो चारित्र का मल है, समझे। द्वेष चारित्र का मल है कि प्रशस्त राग चारित्र का मल है, बोलो। द्वेष भी, समझे कि नहीं। मोह, मोह चारित्र का मल है कि नहीं है। मोह चारित्र का मल नहीं, वो श्रद्धा का मल है, ध्यान से सुनिए। अज्ञान ज्ञान गुण का मल, समझे। और राग द्वेष ये चारित्र गुण के मल है, समझे। मल मतलब पर्याय, विपरीत पर्याय। मोह तो दोनों इसमें था नहीं, बराबर है, क्या बोला फिर। इसलिए मोह राग द्वेष तीन चल रहे ना प्ले। तो मोह राग द्वेष में जो मोह आता है वो दर्शन मोहनी वाला मोह है, और राग द्वेष जो है वो चारित्र मोहनी वाला मोह है, समझे। तो मोह उत्पन्न हो रहा, मोह मतलब भ्रम, इल्यूजन। मोह ये श्रद्धा गुण की विपरीतता है। जैसे मुझे लग रहा है कि मैं विशाल, मैं पुरुष हूँ, तो मेरा श्रद्धान गुण विपरीत कार्य कर रहा है। वो खुद को यदि कोई मिट्टी का ढेला मान रहा है, मनुष्य का आकार मान रहा है, तो ये मोह हुआ, ठीक है। फिर मोह का निवारण हुआ और हम जब स्वयं को जानने लगे मैं तो चेतन वस्तु, समझे कि नहीं। अब चेतन वस्तु हूँ मैं, तो फिर मैंने क्या करना चाहिए, जानो देखो बस। पर क्या हो जाता है, सिचुएशन जैसे जैसे आती है, जैसे सिचुएशन कैसे आती है, कर्मोदय से, समझे कि नहीं। कर्मोदय के अनुसार सिचुएशन से आएगी। और उस केस में अगर मैं पुरुषार्थ रूप रहूँ, अपने ज्ञान दर्शन का स्मरण करते रहूँ, निरंतर उसके अंदर स्थिरता करने का प्रयत्न करूँ, तो वो सिचुएशन के अंदर मुझे राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। उसे समता भाव कहते हैं, उसी को चारित्र कहते हैं, समझे कि नहीं। उपसर्ग आया वो क्या है, कर्म का उदय है, और उसमें अगर राग द्वेष हो गए तो क्या हो गया, उपसर्ग जीता क्या, नहीं हार गए। क्यों, क्योंकि राग द्वेष उत्पन्न हो गए तो चारित्र खराब हो गया, समझे कि नहीं। तो फिर उपसर्ग हारते हैं तो कर्म बंधन हो जाते हैं। उपसर्ग आया, राग द्वेष नहीं हुए तो उपसर्ग विजयी कहते हैं, समझे क्या। वैसे पूर्व कर्म के उदय से सिचुएशन आएंगे निरंतर, प्रतिदिन, प्रति समय, वहाँ राग द्वेष रूप हो गए, इसका अर्थ वो कर्म बंध गए, चारित्र मलिन हो गया। बस द्वेष हुआ तो चारित्र मलिन हुआ, बराबर है कि नहीं। राग हुआ तो भी चारित्र मलिन होता है। अप्रशस्त राग हुआ तो चारित्र मलिन हुआ, अप्रशस्त राग हुआ तो, प्रशस्त राग हुआ तो भी चारित्र मलिन होता है। मैं बताया, समझाया कि नहीं। नकुल जी की बात होता है, नकुल सहदेव की, चारित्र मलिन हुआ तभी तो सर्वा सिद्धि गए, समझे कि नहीं। बात समझ रहे ना, आगे बोल रहे हैं हम। पर अपन ने पहले पेज का बता दूं मैं कि अब इन्होंने बताया कि इसलिए उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी मानना और ममत्व भी मानना शुभ उपयोग में, बराबर है। तो फिर वो तो नहीं मानना चाहिए, मतलब ये लाइन मुझे क्लियर नहीं हुई। नहीं समझा तो आपको बताओ। वो इसलिए कहा है कि अपना रोल क्या है ये समझाना है। व्हाट इज माय रोल। जब बॉडी के हद तक बात चलेगी, बॉडी के हद तक कंपैरिजन किया जाएगा। राग तू है, बॉडी से कंपेयर करना है तो बॉडी एक्टिविटी बिल्कुल भी अपनी नहीं है। वो लाइन पढ़ा दो मैं आपको अभी जस्ट है। बॉडी की एक्टिविटी अपन है ही नहीं, अपन कुछ है तो बोलो बॉडी के काल में उत्पन्न होने वाला राग, ऐसा मतलब दैट इज आवर रोल। उसे अपना मानना और उसका कर्तृत्व भी मानना, समझ में है कि नहीं। और बॉडी की एक्टिविटी को उसको अपना भी नहीं मानना और कर्तृत्व भी नहीं मानना, ये लाइन थी वो, समझे कि नहीं समझे। मतलब वापस समझो पहली बात क्या है, वहाँ पे हमारे को करना क्या है, वहाँ पे वो लाइन क्यों लिखी वाली है, क्या के लिखे लिए, शरीर की एक्टिविटी अपनी नहीं है ये समझाने के लिए। बात समझे कि नहीं। वहाँ पे लॉजिक ये है, वहाँ पे और कोई लॉजिक नहीं देना है हमारे को। हमारा लॉजिक ये था कि शरीर की एक्टिविटी बिल्कुल भी अपना रोल नहीं है, अपना रोल है राग। वहाँ पर बताना क्या है, मतलब क्या, शरीर वाला पार्ट ऑल टुगेदर देखो सत्ता ही भिन्न हो गई, पुद्गल भी सत्ता हो गई, समझे कि नहीं। अब हम ये राग लाए हम जीव की सत्ता में, समझ में आ गया। अब हम जीव की सत्ता में आ गए, अब हम बोल रहे हैं राग जो उत्पन्न हो रहा है वो आश्रव तत्व है। वहाँ पे द्रव्य की भेद था, यहाँ पे भावों का भेद है। ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है, राग द्वेष मेरा विभाव है, लेकिन है तो आत्मा के अंदर का ही ना, समझे कि नहीं समझे। वहाँ पे द्रव्य की भिन्नता बतानी थी, दो द्रव्यों के, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की भिन्नता बताने के लिए हमने राग को स्वद्रव्य कहा है वहाँ पर। क्योंकि राग वास्तविकता में जीव के अंदर उत्पन्न होता ना, पुद्गलों में उत्पन्न होता है।
और अपन करते क्या है, अपन राग ही करते हैं, समझे क्या नहीं, बॉडी की एक्टिविटी नहीं। मंदिर में आए ना अपन, तो मंदिर में आए क्या नहीं, तुमने राग किया था मंदिर का, बस। मंदिर में कौन आए फिर, बॉडी किसके आ गई, वो राग का रिफ्लेक्शन करती है बॉडी। तुमने अंदर तीव्र राग उत्पन्न किया मंदिर आने का, तो बॉडी बराबर आई है। देखो, कदम उठाना, कदम रखना, समझे कि नहीं, चलना, गाड़ी चलाना, वो सब एक्टिविटी वो कौन कर लिया, आपने पूरे इंस्ट्रक्शन दिए थे बॉडी को, कितने इंस्ट्रक्शन दिए थे आपने, बताओ, यहाँ पर आने के लिए। अपने से भी इतना बोला है कि मंदिर जाने का है, बस। आप समझो बात को, ये सच है कि नहीं, गहराई में उतर के देखना आप, मैं जो बता रहा हूँ उसको। तो अपन कौन सा रोल है फिर, अपना रोल कौन सा है, राग वाला, ये बात समझा लीजिए आप। ठीक, अब आगे क्या बात चल रही थी हमारी, मोह राग द्वेष, ये 3 बात थी। राग जब उत्पन्न होता है तब क्या कहा, चरित्र का मल है वो, तो राग अचारित्र में आता है, समझे क्या नहीं। मिथ्या दृष्टि का राग तो मिथ्या चारित्र होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि का राग जो होता है वो अचारित्र होता है, वो सम्यक चारित्र नहीं होता, समझे कि नहीं। अगर वो चारित्र हो राग, तो फिर बताओ, जितना राग ज्यादा उतना चारित्र ज्यादा, समझे कि नहीं। राग को चारित्र बोलेंगे तो, प्रशस्त राग को चारित्र बोलेंगे तो उसका भी अर्थ ही होगा, जितना प्रशस्त राग ज्यादा उतना चारित्र ज्यादा। तो क्या है, चरित्र का मल है, समझ में आया। मतलब चारित्र गुण की विपरीत पर्याय, क्यों, स्वभाव में स्थिरता नहीं हो रही है, विभावों में स्थिरता हो रही है, समझ में आया, बात समझ में आ रही। तो राग जो है वो तो रत्नत्रय के बाहर वाला कार्य है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है ना, रत्नत्रय। तो प्रशस्त राग सम्यक दर्शन में आता है, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में, ये बताइए। समझ में आया क्या, लॉजिक समझिए क्या कह रहे हैं हम। वो प्रशस्त राग जो है वो न सम्यक दर्शन में आता है, न सम्यक ज्ञान में आता है, न सम्यक चारित्र में। अब बोलेंगे चारित्र में तो आता है, तो समझा नहीं तो अभी तक। स्वभाव में स्थिरता सम्यक चारित्र होता है, राग की उत्पत्ति अचारित्र है या मिथ्या चारित्र, समझ में आया, क्लियर हुआ। व्यवहार से भी नहीं बोल अब व्यवहार से क्यों बोलते हैं, वो लॉजिक पढ़ेंगे आप। आ जाओ, व्यवहार से हमने बोला था उनको चारित्र, याद है ना आपको, धर्म भी कहा था हमने, याद, दूसरे नंबर का प्रशस्त राग, वो क्यों कहा, उसका लॉजिक यहाँ पे देंगे, देखो पढ़ो। अपन यहाँ पर पेज नंबर 255 का आखिरी वाला पैराग्राफ जो है ना वो पढ़ेंगे अपन, फिर वहाँ से आप आएंगे 256 पर। अच्छा देखो, इस प्रकार शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानकर उसका उपाय करना, और शुभोपयोग अशुभोपयोग को हेय जानकर उनके त्याग का उपाय करना। देखो दिखा है, शुभोपयोग भी और अशुभोपयोग को, दोनों को क्या जानकर, हेय जानकर क्या करना, त्याग करना। बता, हमको पत्नी का त्याग करना है कि शुभ अशुभ योगों का त्याग करना है, किसका, बच्चों का, परिवार का त्याग। बात समझे क्या कह रहे हैं, नहीं हाँ, पत्नी बच्चों का भी, घर संसार का भी, समझा ही नहीं तुझे। त्याग अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग का करना था, समझे क्या कह रहे हैं। अब कितनी चीज़ ऐसे कि पत्नी बच्चे छोड़ देंगे, लेकिन शुभ अशुभ उपयोग का नाश या त्याग नहीं कर रहे, अशुभ उपयोग भी चल रहे हैं और शुभ उपयोग भी चल रहे हैं। त्याग किसका करना, समझ में आ रही बात, जोर किस पे दे रहा हूँ मैं, त्याग किसका करना। देखो, शुभ उपयोग अशुभ उपयोग को हे जानकर उनके त्याग का उपाय करना। तो बताओ, आचार्य कुंद ने घर परिवार छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था, समझो बात को। मैं आचार्य कुंद का पूछो, अशुभ उपयोग छोड़ा था, समझे क्या नहीं, फिर घर परिवार छूट गया, समझे क्या नहीं, समझ रहे लॉजिक। देखो, जहाँ अपने आगे आगे जहाँ शुद्धोपयोग न हो सके वहाँ अशुभ उपयोग को छोड़कर शुभ में ही प्रवर्तन करना। जहाँ क्या कह रहे, शुद्धोपयोग नहीं हो सकता है तो अशुभ उपयोग को छोड़कर शुभ में ही प्रवर्तन करना। ये कौन करते हैं, ये मनराज भी करते हैं। उनकी जो दीक्षा है वे अशुभ उपयोग का त्याग करके शुभ उपयोग में लगते हैं, समझे कि नहीं। वहाँ पर भी शुद्ध उपयोग का प्रयत्न करते हैं, समझे क्या नहीं। मुनराज भी ये काम करते हैं, और हमने भी अशुभ उपयोग किंचित भी ना हो और अशुभ उपयोग से हटकर शुभ उपयोग में लगे, समझे कि नहीं। लिखा है, यदि शुद्धोपयोग ना हो रहा हो तो की बात है, ठीक है। देखो, क्योंकि शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभोपयोग में अशुद्धता की अधिकता है। अशुभ उपयोग में तो आपको तीव्र राग द्वेष होंगे, अर्थात यदि तुम घर में रहोगे,
खान पान में रहोगे, घूमने फिरने में रहोगे, वहाँ पे अशुद्धता तीव्र, क्योंकि वहाँ मोह हावी रहेगा, राग द्वेष हावी रहेंगे, हेवी रहेंगे, तीव्र रहेंगे। क्योंकि अशुद्धता ही अशुभ उपयोग में, मतलब क्या कि घर में आना धर्म है क्या? घर में रहना धर्म है क्या? नहीं है। मंदिर में आना वो भी धर्म नहीं। परिवार याद रखना, घर में तीव्र राग द्वेष होंगे, मोह भी होगा, और मंदिर में मंद राग द्वेष होंगे। समझे क्या नहीं? बात समझे क्या नहीं? मोह का नाश यहाँ होगा, है कि नहीं? सब बात समझ रहे? इंपॉर्टेंट लिखा है क्लियर है। तथा शुद्धोपयोग हो तब क्या होता है? शुद्धोपयोग क्या होता है? पर द्रव्य का साक्षीभूत ही रहता है। अर्थात क्या? जब शुद्धोपयोग रहेगा तो देह की एक्टिविटी का सिर्फ ज्ञाता रहेगा, उसको ये कुछ भी लगेगा नहीं कि मैं चल रहा हूँ, कि मैं बैठ रहा हूँ, कि मैं अब बोलेंगे चलते बैठते हुए वाला तो मुनराज होते हैं। ये समझो सामायिक के काल में बैठा है तो उसको ये लगेगा नहीं कि देखो मैं हाथ पे हाथ रखा हूँ। समझे कि नहीं? हाथ पे हाथ रखे हुए का ज्ञाता हूँ, ऐसा लगेगा उसको। समझे क्या कह रहे हैं हम? पर द्रव्य का साक्षीभूत ही रहता है। तो पीठ सीधी रखता है कि नहीं वो सामयिक वाला? पीठ सीधी रखता है कि टेढ़ी थोड़ी सी? क्या लगता है आपको? समझो बात को। वो सामयिक का प्रयत्न करता है ना तो पीठ सीधी अपने आप होती है। समझो बात को, रूल याद रखना। और वो पीठ सीधी जो है उसका वो ज्ञाता है, करता नहीं है। बात समझ में आई? गहराई समझना। वैसे बहुत सारे लॉजिक है, आप एक एक को पकड़ो तो बहुत समझ जाओगे। वहाँ तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है। तो मुझे बताओ, जो शुद्धोपयोग है वहाँ पे मन वचन काया, इन तीनों में से कहाँ पर वर्क होता है? शुद्धोपयोग में मन में, वचन में या काया में, तीनों में से कहाँ पर काम चलेगा? तीनों में काम चलेगा। शुद्धोपयोग में तीनों में काम नहीं चलेगा। शुद्धोपयोग के काल में तीनों भी कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। यदि तीनों में कार्य चलेगा, तीनों में से एक में भी, तो शुद्धोपयोग नहीं कहा जाएगा, रुक्ति। तो ध्यान मतलब क्या रहता है? व्हाट डू यू मीन बाय ध्यान? काया भी स्थिर है, वचन भी स्थिर है, मन भी स्थिर है, और स्वभाव रूप परिणमन, ज्ञान दर्शन रूप परिणमन, शुद्ध चेतना रूप परिणमन। समझे क्या? तो शुद्धोपयोग में क्या लिखा? कुछ पर द्रव्यों का प्रयोजन ही नहीं है, मतलब बॉडी की एक्टिविटी कोई नहीं लेना देना, मन भी नहीं, वचन भी नहीं। अब देखो, शुभोपयोग हो, ध्यान से सुन लेना। अब क्या हो गया? शुभोपयोग आया। अब समझ रहे? तो कहाँ पे एक्टिविटी आएगी? तीनों में भी आ सकती है। सिर्फ मन में भी रह सकती है, मन और वचन में भी आ सकती है, और मन वचन का तीनों में भी आ सकती है। तो अर्थात क्या? शुरुआत कहाँ पे होगी शुभोपयोग की? बताओ। मन से शुरुआत होगी। समझ रहे कि नहीं? अब आत्मा में उत्पन्न होता है शुभोपयोग से, मतलब राग, मन में राग उत्पन्न हुआ, सॉरी आत्मा में राग उत्पन्न होता है, उसका रिफ्लेक्शन आता है मन के विचार में। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना। मन का विचार के लेवल क्रॉस होने पर वचनों में वो प्रेजेंट होता है। वचनों की लेवल में भी ना समा पाए तो काया में एक्शन होती है। बात समझ रहे कि नहीं? मतलब शुभोपयोग होगा तो मन में विचार होगा ही होगा, वचन हो सकते हैं, क्रिया हो सकती है। समझ में है? बात समझ रहे? तो शुभोपयोग हो, वहाँ बाह्य वृत्तादिक की प्रवृत्ति होती है। तो वहाँ पर क्या चलेगा? चलेगा क्या? मन में क्या चलेगा? वचन में क्या चलेगा? काया में क्या चलेगा? समझे कि नहीं? जहाँ शुभोपयोग होगा वहाँ मन में निरंतर ये भाव आएंगे कि मैं त्याग करूँ। क्यों? मैं त्याग करूँगा तो मैं शुद्धोपयोग कर पाऊंगा, इसलिए उसके अंदर विचार कौन से चलेंगे? त्याग के विचार। वचन में भी यही बोलेगा वो कि मुझे त्याग करना है, और उसकी बॉडी एक्टिविटी भी त्याग की ओर चलेगी, छोड़ती हुई चलेगी। समझ रहे? शुभोपयोग ऐसा होता है, त्याग रूप परिणमन आता है बॉडी के अंदर भी। समझे क्या नहीं? वचनों में भी और विचारों में भी। कब छूटे? छोड़ना है, ऐसे विचारों से घिरा रहता है उसका चित्त। समझे क्या? ग्रहण करने वाला चित्त वो अशुभ उपयोग है। समझे क्या? ध्यान से लेना। अशुभ उपयोग में क्या चलेगा? मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये चाहिए, ऐसे विचार। वचनों से भी ऐसे ही शब्द, और एक्टिविटी में ग्रहण करने के पुरुषार्थ, घर, गाड़ी, बंगला, व्यापार, है ना, इससे षड्यंत्र, उससे वो झूठा छोटा वो करके जमा करो। समझे क्या? अशुभ उपयोग।
मुनिराज के आहार की चर्या में क्या पकड़ा जाएगा? शुभ बोलो शुभ उपयोग, बोलो शुभ उपयोग क्या शुभ उपयोग, क्यों? मुनिराज के सब मनराज के अशुभ उपयोग का पूर्णतः त्याग होता है। नहीं मतलब वो प्रमादी अवस्था बोलते प्रमाद अवस्था में भी शुभ उपयोग ही रहता है उनका, उनका शुभ उपयोग ही उनकी प्रमाद अवस्था है। क्लैरिटी करो, अभी क्लैरिटी हुई नहीं, अच्छे समझो। मुनराज के केस में अशुभ उपयोग 0, 1% भी नहीं, समझे कि नहीं? प्रमाद है वो, अशुभ उपयोग नहीं बोलते उसको। मुनराज के केस में अशुभ उपयोग 0.001 वो भी नहीं, ध्यान सुन लेना। वो तो हमारे जैसे ही के ही, अगर आप जिन धर्म के रुचिवंत हो गए, जिनवानी के रुचिवंत हो गए, तो आपको भी अशुभ उपयोग नहीं के बराबर ही होगा, मतलब बहुत कम, खाने पीने जितने, थोड़े से व्यापार संबंधी बस, ज़्यादा करके तो दिन भर जिन धर्म की आराधना भावना है ना, प्रभावना की ही भावना है। तो मुनराज के केस में दोनों दीक्षाएं ले ली, तो इससे सिद्ध हो गया उनका अशुभ उपयोग तो 0। समझ में? शुभ उपयोग में वो आहार वो जा रहे हो, शुभ उपयोग कैसे हो सकता है? हाँ, वो काहे के लिए गए आहार को, बताओ? तो गलत का अशुभ उपयोग हुआ कहाँ? तो ग्रहण हुआ ना, आहार का ग्रहण, आहार का ग्रहण नहीं हुआ, तप का ग्रहण हुआ। ध्यान सुन ले सही है कि नहीं बेटा? ग्रहण क्या हो रहा है? तप का, तप करना चाहते हैं, मतलब बोलो तप करना, इच्छा का त्याग करना चाहते हैं। तो मुनराज का आहार भी त्याग है, ग्रहण नहीं है। समझे लॉजिक? मुनराज आहार क्यों ले रहे? तप के लिए। तप क्या होता है? इच्छा का अभाव। लेकिन मुनराज आहार क्यों ले रहे? इच्छा के अभाव के लिए ले रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रहे, इच्छा के अभाव के लिए कोई आहार नहीं लेता है? तुम समझते का मुनराज को? समझे क्या नहीं? समझो मुनराजों को, वे उनका आहार ग्रहण भी त्याग के लिए है, इच्छाओं के त्याग के लिए। इच्छा की पूर्ति करने के लिए उनके पास राज्य वैभव था, समझ लीजिए, सब छोड़ के आए हैं वे। अब आप बहुत सारे उनके वो थे कुक, जो लगे वो बना सकते थे उनके लिए, वे सब छोड़ के आए वे। अभी तुम नीरस आहार ले रहे हो, उसके बोल रहे हो इच्छा नहीं हो रही, वो नीरस आहार की भी इच्छा नहीं है, तप की इच्छा है, स्वरूप में प्रतपन करने की इच्छा है। समझे क्या नहीं? मान के चलो, इच्छा मतलब भावना पकड़ो, स्वरूप में प्रतपन करना है, इच्छा का अभाव करना है, इसलिए आहार लिया गया, तो वो त्याग में ही आया, ग्रहण में नहीं आया। समझ में आया? तो शुभोपयोग होगा वहां पर, कौन से विचार हो गए, कौन सा क्या रहेगा? त्याग रूप विचार, त्याग रूप वचन और त्याग रूप क्रिया। समझ में आया? ये शुभोपयोग का लक्षण है। हमारे जीवन में त्याग नहीं है, इसका ही अर्थ ये होता है कि हमारे जीवन में शुभोपयोग नहीं है। समझे कि नहीं समझे? शुभोपयोग भी और त्याग ना हो, ऐसे कैसे होगा? समझे कि नहीं समझे? शुभोपयोग को रिफ्लेक्ट ही करता है त्याग में, व्रत में। त्याग को दूसरा बड़ा व्रत लिया उन्होंने। देखो वापस पढ़ो, क्या शुभोपयोग हो वहां बाह्य व्रताधिक की प्रवृत्ति होती है, और अशुभोपयोग हो वहां बाह्य अव्रताधिक। तो अब हम व्रत में है क्या अव्रत में है? अव्रत में। तो कौन सा उपयोग चल रहा है? अशुभोपयोग। तो हमारे को देवगति बनेगी कि नहीं बनेगी? आपको 7वां सूत्र की सूत्र याद होनी चाहिए, मुझे नंबर नहीं मालूम, मुझे याद नहीं, कि जिसके व्रत होते हैं, समझे कि नहीं, जिसके व्रत होते हैं वे देवगति को ही जाते। सुना आपने? सुना है कि नहीं? व्रती तो देवगति में ही जाता है, अव्रती किधर भी जा सकता है। समझे कि नहीं? ऐसा क्यों? व्रती स्वर्ग में कैसे और अव्रती नरक में भी जा सकता है? यानी हमारा स्वर्ग कंफर्म है क्या? क्या लगता है आपको? बात समझ रहे? मुझे इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बोलो क्या नहीं है? शुभोपयोग ही नहीं ना। आप समझे क्यों नहीं? शुभोपयोग होता तो व्रत होते, व्रत होते तो उसका फल में देवगति होती, सीधी बात है। हमारे तो व्रत ही नहीं है, खुलेआम सब चलता, हमारे सब चलता। अरे तो बोल क्या है? एक शुभोपयोग हमको सब चलता, सब चलता, सब चलता। अरे सब चलता नहीं, सब गतियां चलती तुझे, ये बोल। मुझे नरगति भी चलती, मुझे तिरंज गति भी चलती, ऐसा बोल। ये मत बोल हमको चलता नहीं, इनको नहीं चलता, हमको चलता। मतलब इनको तो नहीं चल रही चारों गतियां, लेकिन हमको चलती चारों गतियां।
है ना, हम रेडी हैं, हमको प्रॉब्लम नहीं है ना, हमारा कुछ नहीं है, हमारा नहीं नियम। ऐसे बोलते प्राउडली, 1 मिनट भी असंयम का ना बीते, एक समय भी व्रत में ना हो, ऐसा ना हो। कितने तो व्रत ले ही सकते हैं आप, पढ़े नहीं क्या, परिग्रह परमाण व्रत ले सकते हो आप, क्या प्रॉब्लम है, परमाण करने का ना, हम थोड़े करेंगे अपरिग्रह लोग। स्वस्थ स्त्री का छोड़कर बाकी स्त्रियों का त्याग कर ही सकते हो ना, क्या प्रॉब्लम है, बोलो। किसी का छीन के नहीं लेंगे, बिना पूछे नहीं लेंगे, ये व्रत ले नहीं सकते। किसी को मारने के, कठोर निंद वचन नहीं बोलने के, ये नियम नहीं ले सकते हो। और कभी संकल्प हिंसा ना करेंगे, ऐसे व्रत नहीं ले सकते, ले जा सकते, क्यों ले रहे हैं, बोलो। शुभ उपयोग में रहना नहीं हमारा, अशुभ उपयोग में रहना है। कहा चारों गति के लिए रेडी रहो फिर, समझे क्या कह रहा हूँ। और जो श्रावक के व्रत पाल करता है वो कहा जाता है, यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे। इतना ही जो 5 गिनाए उतने ही करने पे 16 स्वर्ग होता है, 16वां, समझे क्या। फिर आगे रहते छय नर जन्म पाए मुनि वे शिव जावे। समझो, अशुभ उपयोग, अशुभ उपयोग। फिर हमको लगे ना राकेश मैं मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या गलत किया, व्रत क्यों नहीं तेरे, ये गलत नहीं है, व्रत नहीं होना इसका अर्थ क्या, बोलो। अगर हमने 5 हरी छोड़कर बाकी का त्याग नहीं किया, इसका अर्थ क्या होता है, 9,99,995 है ना, उसका भी पाप लग रहा है, जो खाने वाले भी नहीं, सही है ना। क्यों नहीं है हमारा त्याग, देखो जो जो जिनवानी ने समझते वो भी त्याग में रहते। अब मैं 6 घंटे के लिए कुछ नहीं खाऊं, उनको तो समझ में नहीं आता क्यों लॉजिक है, तो कर रहे हैं वो, पर उनको लॉजिक नहीं पता, उनको फल नहीं मिलते, वैसे हमको तो पता है, तो हमने क्यों नहीं रहना चाहिए त्याग में, समझे। व्रत में क्यों नहीं रहने चाहिए हम, कल अष्टांगिक कार्य है ना, समझ लो बात। जितने व्रत होंगे आपके उतनी विशुद्धता मिलेगी आपको, स्वाध्याय में, सामायिक में, व्रत में रहोगे तो व्रती व्यक्ति कैसा रहेगा आपको पता है। व्रती व्यक्ति कुछ भी करे निरंतर पुण्य बनते रहता है उसको, क्योंकि व्रत चल रहे साथ में, पता है आपको, कुछ पता ही नहीं होगा, बता इसलिए बता दे रहा हूँ, निरंतर पुण्य का बंधन, क्योंकि उसके व्रत जो है 1 साल भर का लिया मैंने, तो 1 साल भर के लिए निरंतर अभिप्राय से, परिणामों से वो चीज़ें स्मरण नहीं आ रही है, उन चीज़ों का राग उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो उससे पुण्य का बंधन संचय होते ही रहता है उसको, समझ रहे क्या। तो अशुभ उपयोग में क्या रहता है, अव्रत। तो हमारे अव्रत इसका अर्थ क्या, हम अशुभ उपयोग में है। अशुभ उपयोग से बंधन कौन सा होता होगा, पाप का बंधन होता है। मुझको लग रहा भी नहीं हमारे से पाप बंधन हो रहा है करके, समझे, बोलो। द्रव्यलिंगी मुनि के जो व्रत वगैरह करते वो किसी में पकड़े जाएंगे, बिल्कुल, 9वें ग्रह व्यक्त किसके जाता हो, समझे कि नहीं, छोड़े ना उसने, शुभ उपयोग है कि नहीं उसके अंदर, शुभ उपयोग है, समझ में आ रहा है ना, तुमके शुभ उपयोग है, इसका तो 9वें ग्रह व्यक्त जा रहे। पर अपन ऐसे बोलते ना कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक प्रतिमा व्रत करना ये व्यर्थ है। द्रव्यलिंगी चलो 16 स्वरूप में गया ना, तो हो गया ना मुक्त वो, आगे क्या है, आगे का बोलो ना, आगे का बोलो थोड़ा सा और। उसका अगला भाव क्या रहेगा पता है आपको, बोलो, स्थावर रहेगा, समझे क्या, थोड़ा समझे, गहरा है, स्थावर मतलब एक इंद्रिय बनेगा, डेंजर है ये सब, समझो बात को, इसलिए कहा क्या सम्यक तो के बाद व्रत लो, लॉजिक है कि नहीं हमारे पास, सही है कि नहीं। उसने लिए नहीं व्रत, लिए सम्यक तो के पहले, हुआ क्या, देवगति मिली, 9वें ग्रह व्यक्त, बाद में क्या, अब बोलेंगे आप कैसे बोल रहे हो आप एक इंद्रिय, ऐसे कैसे, उसको आपसे मनुष्य मिल सकता है ना, वहाँ पे जब उसको 9वें ग्रह व्यक्त में जाएगा तो वहाँ पे शांत रहेगा, क्या वो कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा, कोई भोग नहीं करेगा, समझ रहे, गहराई समझ रहे, पूरे आंसर आपके अंदर ही आने चाहिए, आप समझो क्या हो रहा है, गड़बड़ क्या है। हम 9वें ग्रह व्यक्त में गए, क्या लिखा है, मुनिव्रत धार,
अनंत बार। क्या लिखा है? ग्रीवक उपजायो। तो हमने भी ग्रीवक उपजाए ही भाई, बहुत बार हो गए हमारे। हम फिर से जन्म मरण कर रहे हैं अपने, और पंचम काल में जन्म के बैठे हुए। ये तो भाग्य मनुष्य में आए तो पंचम काल में ही जन्मे। अब सोचो, अगर इतने अनंत बार दीक्षा ले लिया फिर वापस पंचम काल में जन्म लेना पड़ रहा है, जैसे मुक्ति नहीं है, इससे बुरा और क्या होना। अब अनंत बार दीक्षा होगी ना हमारी, अब इसके पहले नरकों में होंगे शायद, कभी तिरियंच में, निगोद से कहाँ से आए पता थोड़ी है। तो ये सब दीक्षा लेने के बाद भी निगोद जाना पड़ता है क्या? हाँ, मारीची दीक्षित था, पता है आपको? वहां से लेके लगाओ तुम 23 तीर्थंकर तक निगोद में। समझ रहे क्या बोलता हूँ मैं? डेंजर है सब, इजी मत लेना। याद रखना, आपको ऐसा लगेगा आज का कि चलते रोज का अब देखो इजी ले रहे, तुम याद रखना कहाँ जाएंगे, फल क्या होंगे, कोई समझता नहीं है। हम कल कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हम कहाँ रहेंगे, कौन जी कहाँ जा रहा, कोई भरोसा नहीं। अकेले है, विचार करो, एकत्व भावना है हमारी भार भावना में, हम अकेले हैं, इस बार अकेले जाना है, मुझे कहाँ जाऊँगा मैं अकेला, क्या भैया अकेले है। मनुष्य को काय के लिए, अपने को मुक्ति के लिए, है ना, और कोई कार्य इम्पोर्टेंट नहीं उसके सामने, समझे कि नहीं, सब कार्य। अब मैं वो मुंशी प्रेमचंद का ही बोलता हूँ ना, लाइन भैया ने डाले थे वो, कि पूरी संपत्ति खोकर अगर आत्मा प्राप्त की जा सके तो भी यह महंगा सौदा नहीं है, ऐसा वो अजय व्यक्ति कह समझो। वो कोटेशन जिस दिन पढ़ा था मैंने, अरे बात आ गई जबरदस्त, टेंशन नहीं खत्म हो गया। आपने विचार करो, वो भी बोलते, समझे कि नहीं। अशुभ उपयोग शुभ उपयोग समझा, अव्रत चल रहा है इसका अर्थ क्या, अशुभ उपयोग। मुझे व्रत चल रहा है इसका अर्थ शुभ उपयोग। तो मंदिर में कितने देर रह सकते हैं, 2-3 घंटे, मुझे कि नहीं। स्वाध्याय में 5-6 घंटे, व्रत में समझे कितनी सेफ है। व्रत में तो निरंतर रह सकते। अरे जो चीज़ें हम करते भी नहीं है उसका व्रत क्यों नहीं हमारे जीवन में, कर लो ना, वो लिखो बैठो खत्म करो, उतनी विशुद्धि रहेगी अंदर, विकल्पों से मुक्ति मिलेगी, सामायिक अच्छा होगा। त्याग करो, नहीं व्रत 8 दिन ट्रायल बेसिस पे करो, चलो 8-10 चीज़ें खुली रखना, त्याग कर देना, बाद उतनी शांति मिलेगी, समझे कि नहीं। 2 से 1 टाइम भोजन करो, 1 टाइम का पूरा टाइम फ्री करो, है ना, तो होगी व्रत, समझे कि नहीं, समझे ना। अष्टानी का व्रत ही कहा जाता है, कोई कोई तो पर्व है व्रत भी कहते हैं। व्रत का अर्थ क्या, विरक्ति करो, समझ में पढ़ो। क्योंकि अशुद्धोपयोग और पर द्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है, ये बात समझिए क्या। अशुद्ध उपयोग मतलब कौन, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग दोनों को कहते हैं अशुद्ध उपयोग, समझ में आया क्या, दोनों आते हैं ना अशुद्ध उपयोग में, शुभ उपयोग भी अशुभ उपयोग भी उनका। और पर द्रव्य की प्रवृत्ति मतलब क्या, पर द्रव्य की प्रवृत्ति मतलब क्या, शरीर की क्रिया, पर शरीर ही नहीं, शरीर के पहले वचन, वचन के पहले मन, मतलब क्या, इधर शुभ उपयोग हुआ या अशुभ उपयोग हुआ उधर मन में विचार आएगा। मन आपको पता है कैसे बना हुआ है, पुद्गल की मनोवर्गणा है, वहां पर ध्यान से लेना, वो भी पौद्गलिक है पूरा के पूरा, मन का विचार पौद्गलिक होता है, समझे क्या कहा मैंने, सी बातें कर रहे तुम, हाँ समझो बात को। मन का विचार पौद्गलिक है, वहां पर विचार आता है, उस विचारों के लेवल क्रॉस होने पर वचनों में आता है, वचन तो भाषा वर्गणा ही है, पुद्गलिक ही है। और फिर जो बॉडी की एक्टिविटी होती है वो आहार वर्गणा है, ये परद्रव्य की प्रवृत्ति, समझे क्या नहीं। बॉडी और कुछ नहीं, आपको लग रहा होगा ये मेरी बॉडी, बिल्कुल नहीं, ये भाषा वर्गणा है, समझे क्या नहीं, पौद्गलिक की, समझे कि आहार वर्गणाएं कहते हैं, सॉरी भाषा वर्गणा बोला क्या, आहार वर्गणाएं है। वचन जो निकल रहे हैं वे भाषा वर्गणाएं हैं, मन के विचार वो मनोवर्गणा है। ये परद्रव्य की प्रवृत्ति कब होती है, इनमें एक्टिविटी कब आएगी, इनमें तीनों में से एक में, मन में ही बात के चलो, उस मन में विचार तब आएगा जब शुभ उपयोग या अशुभ उपयोग होगा, तो समझ में आया। मनोवर्गण अगर पौद्गलिक है तो फिर आत्मा का क्यों कहा जाता है, भाव जो हो रहे हैं उससे, जो बेसिक लोग हैं उनको कहा जाता है, बेसिक लोग, आप गहराई में उतर रहे हैं ना, वरना शुरुआत में मन मतलब आत्मा ही बोला जाता है, समझे कि नहीं। मन बोले तो मन में करो, मन से करो, भाव से करो, तो वो लेवल। अब हायर लेवल पे जाओ, आत्मा का पार्ट राग और विचार वाला पार्ट पौद्गलिक,
थोड़ा सा गहरा है, अंदर उतरना पड़ेगा आपको, तब समझ में आएगा। मेरे शब्दों से नहीं समझोगे आप, खुद से देखोगे उसको कि विचार भी ज्ञान का गे है। समझे कि नहीं? अरे गहरा है वो तो क्या बोलना चाह रहे हैं हम, इससे बोलना क्या चाह रहे हैं कि अशुभ उपयोग हो या शुभ उपयोग हो, मन के अंदर विचार आएगा। तो मन का विचार क्या बताता है, शुभ उपयोग या अशुभ उपयोग को, समझे कि नहीं? नकुल सहदेव के अंदर बॉडी में एक्टिविटी हुई थी, वचन में एक्टिविटी हुई थी कि मन में, ये बताओ। मन में हुई ना, वचनों में और शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं हुई, समझो बात को। तो मन में एक्टिविटी क्यों हुई? अंदर राग उत्पन्न हुआ, बराबर है ना बेटा, समझ रहे कि नहीं? तो वो एक राग उत्पन्न हुआ, मन में एक्टिविटी होगी, विचार, और उस मन की बताओ योगों से क्या होता है, आश्रय होता है, 5 आश्रय है ना, विद्यात अविरति प्रमाद कषाय योग। तो मन का योग आया है ना, मन का योग आया, आश्रय हुए, आश्रय तो कहते सर्वा सिद्धि। शुभ उपयोग, शुभ योग हुआ, क्या शुभ योग हुआ? शुभ योग हुआ, समझे कि नहीं? धर्म संबंधी चिंताएं थी ना वे, समझे कि नहीं? तो शुभ योग था, इसलिए वो सर्वा सिद्धि गए। समझो आप बात को। सर नकुल सहदेव को देख रहे हो ना आप, वैसे अपने अंदर देखो, मेरे बॉडी की एक्टिविटी क्या बता रही है? मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, आराम करता हूँ, टीवी देखता हूँ, मोबाइल देखता हूँ, ये सब क्या बता रहा है? समझो बात को। नकुल सहदेव की एक्टिविटी समझे ना आप पूरी। तो यहाँ पर मेरे जो भी दिन भर में, फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं घूमने जाता हूँ, मैं इधर खाने पीने जाता हूँ, यह एक्टिविटी कहाँ से आ रही है? ये आहार वर्गण ऐसी क्यों हो रही है? क्योंकि वैसे विचार हुए हैं। विचार वैसे क्यों हुए? क्योंकि वैसा राग उत्पन्न होता है मुझे, समझे कि नहीं समझे? तो दिन भर हम कहाँ रहते बताओ? देवशास्त्र गुरु के निकट रहते हैं कि बताओ? विषयों में, इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्याचरित। समझ रहे बात? समझो, समझ में आ रही बात को? प्रवृत्ति बताना चाह रहा हूँ मैं। हम बॉडी की एक्टिविटी देख रहे हैं, तो बॉडी देव मंदिर में नहीं है, स्वाध्याय में नहीं है, संयम में नहीं है, इसका अर्थ बॉडी यानी राग पूरा की पूरा विषयों का चल रहा है, यानी अशुभ उपयोग चल रहा है। इसका फल क्या होगा? देखो, अब जिनमानी पढ़कर तो समझ लो, खुद की कैलकुलेशन कर लो, बैलेंस शीट निकालो खुद की कि मैं अशुभ उपयोग में हूँ कि शुभ उपयोग नहीं। मैं बच्चों से प्रेम करती हूँ, हम बच्चों का केयर करें, शुभ उपयोग में आता है कि अशुभ उपयोग में आता है? प्रश्न पढ़ा ना, बीच में पूछा था मैंने। हम अपने बच्चों का बहुत ध्यान दे रहे हैं, हाँ, पालन पोषण, अशुभ उपयोग कि शुभ उपयोग? अच्छा चलो ये बात बताओ, बच्चों को, हमारे बच्चों को धार्मिक संस्कार दे रहे, तो अशुभ उपयोग है शुभ उपयोग? बताओ, ये बताओ। ये थोड़ा कठिन हो गया प्रश्न, तो बताइए, अशुभ उपयोग है शुभ उपयोग है? हाँ, समझे ना? अशुभ उपयोग में मेरा बच्चे को, उसको जीव देखो, फिर तो सब जीव समान दिखने चाहिए। फिर मेरे बच्चे को ज़्यादा सिखाऊंगा, उसको कम सिखाऊंगा, वाला नहीं, सब जीव है। और फिर जब जीव समझ कर देंगे तो शुभ उपयोग में आएगा। अरे समझो बात को। तो बच्चों को धार्मिक संस्कार शुभ उपयोग में डाले हमने, तुम तो उसको लौकिक संस्कार दे रहे हो कि बेटा कमा, कुछ नहीं होता, पैसे आ चाहिए। बहुत गंदे गंदे संस्कार दे रहे तुम, बहुत गंदे। उसको नरक निगोद भेजना है तुम्हारा। इतनी दुर्दशा, उसका दुश्मन माँ बाप के सिवा और कोई है ही नहीं बच्चों का आज के डेट में। तो हमारे जैसे ने बच्चों को धार्मिक संस्कार नहीं देने दिए ना, इसलिए जैन धर्म खत्म होते जा रहा है कि नहीं नहीं, अरे तो मेरे बच्चे को कुछ करेगा क्या? नहीं नहीं बेटा, तू करियर कर। सबने धर्म से हटा के बच्चों को करियर में डाला, जो जैन धर्म अब दिखने को तैयार नहीं। नहीं, हमारे बच्चों का एजुकेशन, अरे करियर, अरे भैया सुख ही वास्तविक में सबसे अच्छा करियर है, सुखी होना, धनवान होना नहीं। देख लेना कितने धनवान दुखी जीव है दुनिया में। चाहिए तो मुझे बोलना, मैं पर्सनली बताऊंगा एक एक करके आपको। धनवान दुखी जीव है, सुखी होना हमारा करियर होना चाहिए। माँ बाप ने ही धर्म को बर्बाद किया। मैं तो इतना सिंपल बोलता, जैन धर्म को। तुम्हारा माँ बाप पना जो आ गया ना, उसने तुमने जैनिज्म को सेकेंडरी रख दिया और बच्चे को रखा प्राइमरी। उसके चक्कर में बच्चों को धर्म से दूर लेके गए और बच्चे धर्म को समझने को तैयार नहीं आते। मैंने देखे अच्छे, मैं एग्जाम्पल भी दिए थे कल, मेरे को नाम नहीं लेना पर्सनली, पर ऐसे थे हमारे सामने बैठे हुए बच्चे जो बचपन में इतने शार्प थे, धर्म की रुचि वाले थे,
अब धर्म मंदिर में आने को तैयार नहीं। ऐसे मैंने 3-4 एग्जाम्पल बताऊंगा पर्सनली, कोई पूछे तो। समझे क्या क्या हुआ, गड़बड़ क्या हो गई? ये माँ बाप ने करियर में ढकला उनको। करियर छोड़ देने का क्या फिर? अरे करो ना, सेकेंडरी पे डालो ना उसको, प्राइमरी पे इसको रखो। अशुभ उपयोग में ढकेल रहे उनको हम, समझ रहे? दुर्गतियों में बच्चों को धार्मिक संस्कार भी अपने बच्चे समझ के दोगे तो अशुभ उपयोग होता है, ये बात समझो। यदि हम सबको सबका ये धर्म मिले, ये भाव है, तो शुभ उपयोग में आएगा। समझे कि नहीं? हम तो हमारे अब शुद्ध उपयोग की बात कैसे करें, हम शुभ उपयोग के लाले। समझे क्या नहीं बात? समझे? अब अगर हम भगवान जी के सामने आकर बोले कि भगवान जी मुझे भी वितरागी होना है, तो कौन सा उपयोग है? शुभ उपयोग है, शुभ उपयोग है? कौन सा उपयोग है भैया? शुभ उपयोग है प्रशस्त वाला। समझे कि नहीं? ये प्रशस्त है। क्यों? तुझे वितरागी होने की भावना आ गई, शुभ उपयोग के भी नाश करने की भावना आ गई। सबसे अच्छा उपयोग तेरा है शुभ उपयोग। शुभ उपयोग की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये समझ में पूरे स्तर समझो आप। अशुभ उपयोग किस तरह? मुझे पैसे बिल्डिंग बनानी है मेरी, और बंगला बनाने का है, थोड़ा करप्शन दे के कर लूँगा मैं मेरा काम। कौन सी शुभ उपयोग है या शुभ उपयोग है? मिस्त्री को कमीशन देंगे, इसको कमीशन देंगे, इसको कमीशन देंगे, इसको कमीशन, तो समझे कि नहीं? अशुभ उपयोग होते सब। शुभ उपयोग शुद्ध उपयोग समझो, समझ में? लास्ट लाइन पढ़ते चलो। क्योंकि अशुद्ध उपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। लाइन समझ में आई? तो बॉडी हिल रही है आपकी, तो समझ लेना अशुद्ध उपयोग चल रहा है। वचन चल रहे हैं, अशुद्ध उपयोग चल रहा है। मन में विचार है, अशुद्ध उपयोग चल रहा है। बॉडी देव शास्त्र गुरु से दूर है, अशुभ उपयोग। वचन देव शास्त्र गुरु के छोड़ के वचन है, अशुभ उपयोग। और मन में देव शास्त्र गुरु छोड़कर कोई विचार है, तो अशुभ उपयोग चल रहा है, समझिए। अशुभ उपयोग और अशुद्ध उपयोग में क्या अंतर है? शुभ उपयोग भी अशुद्ध उपयोग होता है। समझे कि नहीं? बात समझ रहे हैं? शुभ और अशुभ मिला के अशुद्ध उपयोग होता है, समझे क्या? देखो, तथा पहले अब क्या करो, अशुभ उपयोग से छूटकर शुभ उपयोग हो। समझ में? हम ये चाहते हैं आपके जीवन में अशुभ उपयोग हो ही नहीं। कैसे करें हम? दिन भर कैसे कर सकते हैं? बताया ना हमने उपाय। व्रत में रहो, दिन भर चलेगा। जितने व्रत में रहोगे उतने देर शुभ उपयोग चलेगा। व्रत में रहो, छोड़ो अपना नहीं कुछ भी, अरे सब छोड़ना है, खुद से छोड़ दो। आवश्यक जितना रखो, चलो भूमिका अनुसार, है कि नहीं? जितना आवश्यक उतना रखो, बाकी को छोड़ो। छोड़ने में क्या दिक्कत है? अरे जब ऐसे भी नहीं करते तब वो छोड़ो, उसका त्याग करो। समझे कि नहीं? देखो, फिर शुभ उपयोग छूटकर शुद्ध उपयोग हो, ऐसी क्रम परिपाटी है। समझ में आ गया? मुझे इतना ही कहना था, मेन तो इतना आ गया अपना पार्ट, बहुत सारा था और इसके अंदर। समझ में आ रहा है? क्रम परिपाटी ये है, अशुभ उपयोग तो हमारे जीवन में हो ही नहीं, किंचित भी नहीं होना चाहिए। शुभ उपयोग हो और उसको भी हटके शुद्ध उपयोग में जाने का प्रयत्न करना। आगे उपयोग टिकता है ना। हाँ, बात सही है, अच्छी बात है। अभ्यास करो अच्छे से, आपको पता चलेगा कि इसके बाहर अपना कुछ भी नहीं। सच बताओ, आपको क्या है अपना उधर? इसके बाहर अपना कौन है? कोई भी नहीं अपना, सब झूठे रिश्ते नाते, छोड़ो, सब स्वार्थ के ही भीरी। जैसे ही मैं आपको बताऊँ, देखो मैं भी सुन के आया विवेक जी का, ऐसे बताता हूँ। बोलते जैसे ही एक व्यक्ति घर में कुछ भी काम का बचता नहीं, जिसको माँ बाप बोलते हैं, बूढ़ा, बुझाने पर शिकंज भी नहीं आ रहा आजकल, 3 दिन में निपटारा खत्म। है स्वार्थी लोग हो गए, कोई बचा नहीं। आपको लग रहा हो आपकी रिस्पेक्ट है, प्रेम करते हैं आपसे बच्चे, सब झूठ है। तुम सच्चाई को जितनी जल्दी स्वीकारोगे उतनी जल्दी तुम्हारे उधर के राग टूटेगी और सच्चाई में आओगे, जिनमाने अच्छी लगेगी और वो लोग बुरे लगेंगे। ये सब झूठे वो लोग है कि आपके, सच में बताना। अब इनएक्टिव हो जाओ पूरी तरीके से, उनके लिए यूजलेस बन जाओ। देख लेना आपके साथ कैसी ट्रीटमेंट होती है। हाँ, देखे नहीं कितनी दुनिया में पेपर में क्या क्या नहीं आ रहा, देखने रहे बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं हम। कोई अच्छा नहीं, समझे क्या नहीं? अपने लिए कोई अच्छा नहीं, यही अच्छा है। तो फिर जब आपको पता चल जाएगा ना उधर अपना कोई नहीं है, तो आपका मन इधर बहुत लगेगा। उधर रहते हुए इधर के उपयोग आएंगे, उपयोग इधर दौड़ेगा उधर रहते हुए।
यदि सच इसको समझोगे कि इसमें मेरा हित है तो आप उधर रहते हुए इसके उपयोग आएंगे, इधर के विचार आएंगे। अभी अब क्या हो रहा है, हम इधर आ रहे हैं लेकिन हमको लग रहा है कि उधर मेरा भला है, इसलिए उधर के विचार आ रहे हैं, समझे कि नहीं? सही करो, अपने आप को करेक्ट करो, किधर मेरा भला है, भला इधर है मेरा, बाकी उधर नहीं। इधर से बाहर तो पूरा की पूरा बुरा ही बुरा है मेरा, समझे? मंदिर में रहो और मंदिर के बाद आत्मा में रहो, इधर ही भला है, बाकी और कहीं नहीं। देव शास्त्र गुरु और आत्मा, शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणो दोए, मोह उदय जी के व्रथा आन कल्पना होए। समझ में लाइन आ गई इसमें? दे शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणो दोए, बस, और बाकी मोह उदय जी के व्रथा आन कल्पना होए। समझ में आ गया? चलो सहजा